और यहाँ हम फर्श पर एक रहस्यमय मार्ग देख सकते हैं जो सीधे भूमिगत हो जाता है। अब अगर हम करीब से देखें तो यह न केवल जालीदार धातु के दरवाजे से बंद है, बल्कि अगर आप दरवाजों के अंदर देखते हैं तो इसे लकड़ी के बोर्ड से ढक दिया गया है। इस संरचना के ठीक बाहर स्थित है। लेकिन अगर हम ताजमहल के अंदर चलते हैं तो आप एक और विशाल मार्ग देख सकते हैं जो भूमिगत हो जाता है। यह भी बंद है, लेकिन एक संकेत है जो कहता है कि यहाँ मत रुको और इस बंद मार्ग की तस्वीरें मत लो। एक सील बंद मार्ग की फोटो क्यों नहीं खींची जानी चाहिए? क्या ताजमहल के नीचे सच में एक गुप्त तहखाना है? अधिकारी अनिच्छा से स्वीकार करते हैं कि ताजमहल में एक भूमिगत क्षेत्र है और वे कहते हैं कि एक कक्ष है जिसमें राजा शाहजहां और उनकी पत्नी मुमताज की कब्रें हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर हम दो और कब्रें भी देख सकते हैं जो उन राजा और रानी की ही कब्रें हैं। किसी मृत व्यक्ति को दो कब्रों की आवश्यकता क्यों होगी, एक जमीनी स्तर पर और दूसरी भूमिगत? उनका कहना है कि भूमिगत कक्ष और मकबरे भी बाकी ताजमहल की तरह ही सफेद संगमरमर से बने हैं, जो कि पूरी तरह से सफेद संगमरमर से बना है। लेकिन क्या ताजमहल पूरी तरह से सफेद संगमरमर से बना है? सच्चाई को समझने के लिए आइए उस तरफ चलते हैं जहां आगंतुक कभी नहीं जाते। हमें पास की नदी की तरफ जाना है और फिर देखना है कि क्या हो रहा है। आप देख सकते हैं कि इसका एक विशाल आधार है जो सफेद संगमरमर से नहीं बल्कि लाल बलुआ पत्थर से बना है। वास्तव में ताजमहल के चारों ओर की सभी संरचनाएं लाल बलुआ पत्थर से बनी हैं। यह तथ्य नदी के किनारे से सबसे सही प्रकार से दिखाई देता है। भूमिगत मार्ग याद है जिसे बंद कर दिया गया था? यह भी नदी के किनारे स्थित है। मार्ग स्पष्ट रूप से लाल बलुआ पत्थर से बना है। लेकिन फर्श पर सामग्री को देखिए, यह भी लाल बलुआ पत्थर है। नदी के किनारे देखें, यहाँ कुछ बहुत ही रोचक छिपा है। क्या आपने तहखाने पर इस अजीब आयत को देखा? यह प्रवेश द्वारों में से एक है जो सीधे ताजमहल के भूमिगत क्षेत्र में जाता है। हम इसके बारे में कैसे जानते हैं? क्योंकि मार्विन मिल्स नाम के एक अमेरिकन वास्तुकार ने 1974 में इसकी स्पष्ट तस्वीरें ली और इसमें लकड़ी के दरवाजे थे लेकिन ताला लगा हुआ था, इसलिए वह नहीं देख सकते थे कि अंदर क्या है। उसने दरवाजे से लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा लिया और उसे रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए भेजा और परिणाम से पता चला कि लकड़ी ताजमहल से कम 250 साल पहले की है। समाचार पत्रों में सूचना के तुरंत बाद अधिकारियों ने लकड़ी के दरवाजे को हटा दिया और इसे ईंटों और प्लास्टर से बंद कर दिया। यही कारण है कि यह अब एक अलग रंग में दिखाई देता है। सरकार ताजमहल के भूमिगत क्षेत्र की ओर जाने वाले सभी प्रवेश द्वारों को बार बार सील क्यों कर रही है? अधिकारियों ने एक अजीबोगरीब स्पष्टीकरण दिया है। उनके अनुसार तहखाने में राजा और रानी के ममीकृत शव हैं। यदि ये शरीर वातावरण के संपर्क में आते हैं तो वे दूषित हो जाएंगे। उनका कहना है कि इसी वजह से बेसमेंट के सभी प्रवेश द्वारों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है ताकि बेसमेंट को एयरटाइट रखा जा सके। यह वास्तव में अजीब है क्योंकि ताजमहल का फर्श वेंटिलेशन शाफ्ट से भरा है जो सीधे भूमिगत हो जाती हैं। यदि आप भीतर देखें तो वे इतने गहरे हैं कि बस अंधेरा होता जाता है। यदि अधिकारी वास्तव में ममियों को हवा के संपर्क में आने से रोक रहे हैं जो पहले से ही संगमरमर के मकबरों के अंदर बंद हैं, तो उन्होंने इन झरोकों को खुला क्यों छोड़ दिया है? उन्हें केवल बड़े छेदों को ही बंद क्यों करना पड़ता है जिसके माध्यम से मनुष्य प्रवेश कर सकते हैं? यह समझना आसान है कि अधिकारियों को हवा के अंदर जाने की परवाह नहीं है, लेकिन यह नहीं चाहते कि मनुष्य भूमिगत क्षेत्र में प्रवेश करें।
यदि ताजमहल के तहखाने में केवल राजा और रानी की कब्रें हैं, तो हम एक ही कक्ष तक पहुंचने के लिए कई मार्ग क्यों देखते हैं? और लकड़ी के दरवाजे पर कार्बन डेटिंग के सबूत क्यों दिखाते हैं कि इसे ताजमहल से सदियों पहले बनाया गया था? क्या यह संभव है कि ताजमहल के चारों ओर तहखाना और बाकी संरचनाएं राजा शाहजहां से सदियों पहले बनी हो? इसे समझने के लिए हमें राजा शाहजहां के दरबारी इतिहासकारों द्वारा लिखित पतशाहनामा नामक पुस्तक को पढ़ना होगा। यह किताब महारानी की याद में ताजमहल बनाने के राजा के फैसले की व्याख्या करती है, लेकिन वही किताब वास्तव में यह साबित करती है कि इसके आसपास के बाकी ढांचे पहले से ही मौजूद थे। यह स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि राजा शाहजहां ने ताजमहल को खाली जमीन पर नहीं बनवाया था, बल्कि जय सिंह नामक एक अन्य राजा से पुश्तैनी महल या हवेली खरीदी थी और फिर उस स्थान पर सफेद संगमरमर की संरचना का निर्माण करवाया था। यह बहुत ही पेचीदा है, क्योंकि अगर राजा शाहजहां ताजमहल बनाना चाहता था तो वह इसे उसी क्षेत्र में कहीं भी बना सकता था। पूरा क्षेत्र अभी भी खाली है, लेकिन इसके बजाय उन्होंने एक मौजूदा संरचना खरीदने का फैसला किया और उस पर ताजमहल का निर्माण किया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ताजमहल का निर्माण सफेद संगमरमर की संरचना अपने आप में एक स्मारकीय परियोजना थी। वास्तव में राजा शाहजहां इसकी वजह से लगभग दिवालिया हो गया था। अगर उन्होंने ताजमहल को खाली जमीन पर बनाने का फैसला लिया होता, खासकर नदी के पास, तो खर्च और प्रयास दोगुने हो जाते, क्योंकि तब उन्हें एक विशाल नींव बनानी पड़ती। हवाई दृश्य वास्तव में पुष्टि करता है कि तहखाने और बाकी संरचनाएं ताजमहल से बहुत पहले बनाई गई थीं। सभी प्राचीन संरचनाएं पूरी तरह से लाल बलुआ पत्थर और ईंटों से बनी हैं और एक किले से मिलती जुलती हैं। इन्हें केवल राजा शाहजहां द्वारा शीर्ष पर सफेद संगमरमर के गुंबदों को जोड़कर संशोधित किया गया था। यह एक बहुत ही चतुर वास्तु संशोधन है, क्योंकि हम इसे जमीनी दृष्टि से बिल्कुल भी नहीं समझ सकते हैं। अब ताजमहल के भूमिगत क्षेत्र में वापस चलते हैं। यह स्पष्ट है कि यह क्षेत्र ताजमहल से पहले का है, लेकिन इसके अंदर क्या है? क्या यह संभव है कि तहखाने